टॉपिक है लोक संस्कृति, लोक व्यवहार, लोक परंपरा और आदिवासी जनजाति द्वारा खेले जाना गवरी नृत्य का देख रहे हैं, जो कि टीडी क्षेत्र की ये गवरी है। और उसको देखने के लिए देखिए कितने लोग यहाँ मौजूद है, दर्शक के रूप में अपनी पूरा इसका रसपान कर रहे हैं गवरी का, क्योंकि गवरी ही एक ऐसी संस्कृति है जिसने शायद इस संस्कृति को, प्रकृति को जीवित रखा है। 40 दिनों का त्याग, बलिदान, घर छोड़ना, परिवार छोड़ना, और क्या गवरी क्या लंबे समय तक रहेगी, क्या गवरी का भविष्य क्या होगा। गवरी जो है आज के नेताओं को और आज के चिंतकों को किस प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि संस्कृति अगर लुप्त होती है तो सब चीज़ें इसके साथ लुप्त हो जाएगी। आज आइए इसी बात को लेकर हम गवरी के विशेषज्ञ भी है बड़े भाई साहब, उनसे बात करेंगे परिचय के साथ। जी आप बंशीलाल बील, निवासी देवाली। क्या सोचते हो आप कि ये पद्धति को जीवित रखने के लिए मुझे क्या करना है, क्योंकि आप एक भील समाज के व्यक्ति। मारो सोचना यो है कि भील समाज जे खेल गवरी कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 7 साल हो गवरी ले, कोई हर साल ये गवरी एक ही गांव में नहीं लेते हैं। लगभग यूँ समझ लो 8-10 साल से ये गवरी लेते हैं। उसका कारण ये है कि इस समाज, आदिवासी समाज को संरक्षण के लिए जो गवरी है उसका सरकार द्वारा संरक्षण नहीं है। सरकार द्वारा इस आदिवासी समाज को किसी भी तरह की सहायता नहीं दी जाती है। उसका कारण कि 10 या 15 सालों से ये गवरी लेते हैं। और मेरा ये मानना है कि लगभग ये गवरी का जो नृत्य हो रहा है, परंपरा आदिवासियों की, ये शायद हो सकता है 8-10 साल चले विलुप्त हो जाएगी। क्यों कि 1.25 महीना ये लोग गवरी जो रमते हैं, 1.25 महीना पूरे ये सारा काम धाम छोड़ के बिना जूते जो मिलता है वो खाते हैं। ये 1.25 महीना ये गांव में घूमते रहते हैं और गवरी का नृत्य करते हैं। जैसा कि कल फतेहसागर पाल पे एक गवरी का मंचन हुआ था, उस गवरी को लगभग 32 साल बाद में उन लोगों ने गवरी ली। जबकि एक बच्चा पैदा होता है और 32 साल बाद में अगर गवरी लेते हैं तो उसको पता ही नहीं होता कि गवरी होती क्या। इसलिए हमारे आदिवासी की ये है कि कम से कम सरकार इसमें सहयोग करे, सरकार इसको संरक्षण दे, और इसको जितना सहयोग कर सकते हैं आदिवासी समाज के लिए, इस गवरी को बचाने के लिए, इस संस्कृति को बचाने के लिए, तो सहयोग करें। यह हमारे आदिवासी की एक सरकार को निवेदन है। जैसा कि आप उदयपुर के आसपास की पहाड़ियों पे देख सकते हो, जहाँ आदिवासी लोग निवास करते हुए आ रहे हैं, उसी जंगलों में धनाढ़ी लोगों द्वारा होटलें बनाई जा रही हैं। और वहाँ होटलें बनाने की वजह से जो जंगली जानवर हैं, वो जंगली जानवर उस क्षेत्र से निकल के और सीधे ही शहरों की ओर आ रहे हैं। और शहरों में आने की वजह ये है कि ये अगर होटलें अगर बनती रही इसी तरीके से, तो आदिवासी लोग भी ख़त्म होंगे और ये जानवर भी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हमारी ये निवेदन है कि कम से कम इन लोग जो गैर कानूनी और इसी तरह के अगर कार्य चलते रहे गैर कानूनी तरीके से सरकार की संरक्षण से, तो ये प्रकृति एक दिन नष्ट हो जाएगी। और नष्ट होने का कारण ही सरकार का इसमें भागीदारी होगी। जैसा कि कल मैंने एक सरकार को निवेदन किया था कि जितने भी आदिवासियों के देवी देवता हैं, जो पूजनीय लोग हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है, जिन्होंने राजा महाराजाओं का साथ दिया है, उनके स्मारक और उनके लिए व्यवस्थित आर्ट गैलरी होनी चाहिए, उनकी मूर्तियाँ बननी चाहिए। तो उनसे कम से कम आदिवासी लोगों को ये तो पता पड़ेगा कि हाँ ये हमारे वंशज थे। जैसे हमारे सबरी माता जी है, जैसे एकलव्य है, बिल्लू राणा है, बिरसा मुंडा जी है। तो इन लोगों को कहीं पे भी व्यवस्थित तरीके से कोई ना तो स्मारक स्थान है और न ही कहीं आर्ट गैलरी या इनका संरक्षण कर रखा है। इसलिए मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि
कम से कम इन जो लोग हैं जिन्होंने बलिदान दिया है उन लोगों का कम से कम संरक्षण होना चाहिए और आने वाले आदिवासी समाज को ये पता पड़े कि ये हमारे पूर्वज हैं और इन्होंने ये काम किए हुए हैं। लास्ट में एक निवेदन हो रहे हैं कि आदिवासी हमेशा ही मिलनसार रहा है और हमेशा ही लोगों से घुल मिल के रहा है। आज उसका एक उदाहरण है, ये मेरे पीछे जो जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये आदिवासी गौरी मंचन को देख रहे हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारे मिलनसार की वजह से, हमारी लोक कला की वजह से आज इतने लोग विभिन्न समाज के लोग ये गौरी नृत्य देख रहे हैं। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं गौरी नृत्य, और गौरी नृत्य बहुत कुछ कह रहा है। गौरी नृत्य अपने आप में एक अनोखी पहचान है। गौरी के माध्यम से बहुत सारी संस्कृति हम सीख सकते हैं। ये खेल, मनोरंजन, ये लोट-पोट करने वाले किस्से, और ये देखो लगता है कि गाडुलिया लोहार है। डोगरीन डोगरा आवियो है, जय हो। तो देखो आप ये खेल का जो है मंचन, जनी की देहारा वने फुटे करम। मेरा नाम राहुल मीना है। मैं कॉमेडी करता हूँ। जैसे मेरे दादाजी है, दादी जी है, साथ में ये दोनों। हाँ, दादा दादी जी के साथ हूँ मैं, और हंसाने का काम करता हूँ मैं। थोड़ी कॉमेडी करता हूँ। 12th फुल मज़ा। पर जैसे टाइम मिले, टाइम के अनुसार थोड़ी बहुत ज़्यादा इस कॉमेडी भी हो जाए। पहले तो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जैसे अगर माहौल बढ़ जाता है तो फिर ज़्यादा इस मज़ा आ जाता है कॉमेडी करने का भी और खेलने का भी। जैसे आज फतेह सागर पे आए हैं, उदयपुर जिला, फुल आनंद। पर जैसे टाइम मिलना चाहिए बस। जैसे मो आनंद बाबू, ये मारो छोरो है, ये मारी डोगरी बेटी है। मारो नाम मांगीलाल। धनराज। हाँ, कहीं करवाया डोगरा खेल में? मेला गबरी में आया। कॉमेडी कॉमेडी। हंसे हसीन लोट-पोट। हाँ, हंसी वसी कॉमेडी बनाओ। बूढ़ा भैया लेकिन छलांग मारना नहीं भूले। नहीं, बूढ़ा भैया छलांग मारा थोड़ी भूले। छलांग मारा थोड़ी नहीं बोले। मुँह डोगरी, मुँह डोगरी। कहीं करोगा था? मुँह हंसी मजाक करूं और मन का ने हंसाऊं और खेल कूद करूं बढ़िया। हाँ, मारा जो गौरी माता है हम कॉमेडी बनाई रहा, लोगों ने हंसाई, मतलब कॉमेडी बनाई रहा, मोटी कॉमेडी है। मन का देख रहा है। देखो आगे पासे देखो ट्रैफिक कतरो वे गयो, घना मन का वे गया। वो कॉमेडी बनाई रहा, देखो मन का घना वे गया, कॉमेडी फुल बनाई रहा। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से गौरी का नृत्य में कलाकार अपनी बात कह रहे हैं, और गीत के माध्यम से भी बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत कुछ बात कर रहे हैं। चार, इसका नाम और भी अलग क्या है? इसका नाम, बाप का नाम है हागड़ा। हाँ, इसका नाम हागड़ा है। इसका नाम हागड़ा है। इसका नाम हागड़ा है। इसके बाप का नाम है नागड़ा। ठीक है, नाम रखा है यार। खबर यार,